हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, आज आप लोग को टेंस पढ़ाने वाले हैं और जाहिर सी बात है आप लोग भी टेंस को ही सर्च कर रहे थे कि सर हमको टेंस कोई बढ़िया पढ़ाने वाला हो। तो आप लोग सही जगह पे पहुंचे हैं। टेंस जो है आज आप लोग को अच्छे से बताएंगे एकदम बेस्ट तरीके से। अगर आपको टेंस की कुछ भी जानकारी नहीं है या आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी है या ज़्यादा ही पढ़े हैं, फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम बच्चों। आज देखिए टेंस का जो है आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, टेंस में सभी टेंस को नहीं पढ़ाएं, बस टेंस में यानी कि देखिए टेंस आपको पहले बता देते हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज अ टेंस, टेंस क्या है, तो टेंस आप बता सकते हैं टेंस इज अ डिफाइन ऑफ टाइम। ठीक है ना, टेंस जो होता है टाइम को डिफाइन करता है। या टेंस इज ए, एक तरफ से टेंस क्या करता है, टेंस इज अ इंडिकेटर ऑफ टाइम, टाइम को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है ना, कि टाइम जो है किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो इस तरह से। ठीक है, तो चलिए टेंस हमारा जो है देखिए बच्चों यहाँ पे है टेंस। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस कभी भी अगर कोई पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है ना, यानी काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस का अगर काइंड्स कोई पूछ रहा, प्रकार यानी कि टाइप्स पूछे या काइंड्स पूछे, तो इसका मतलब है कि वो प्रकार पूछ रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आप बताएंगे टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। काल को आप समय भी कह सकते हैं बच्चों, काल को क्या कह सकते हैं, समय। ठीक है ना, तो आप देखिए यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और ये जो है 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, हिंदी में बोलेंगे इसको, ये भी 4 प्रकार का होता है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, ये भी आपका 4 प्रकार का होता है। तो टोटल मिला के कितने होते हैं, टोटल आपका 12 होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा मुख्य रूप से मेनली टेंस कितने प्रकार से होते हैं, तो 10 के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ गए हैं कि 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार में यानी कि एक एक के 4 प्रकार होते हैं। तो सभी लिखे नहीं हैं, सभी को बताएंगे नहीं, इसलिए कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो यहीं सब बताने में। तो हमको बस खाली देखना है कि आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो है पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, क्या हम लोग देखने वाले हैं आज, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस में यानी 4 होते हैं बच्चों। तो 4 में से हम लोग एक देखेंगे, कौन सा, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला देखेंगे जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हमको बस पहला वाला देखना है, इसी को देखना है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यानी कि सिंपल सेंटेंस देखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल होता है, और इसका नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, बस खाली उसमें सबसे शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग आपको टेंस का एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जो है यानी टेंस जो है आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं। अगर कहें तो टेंस का पूरा, टेंस में आपका जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसके बाद उसके टाइप्स जितने होते हैं 12 प्रकार के, आधे घंटे में सब खत्म। कहेंगे लो हमने टेंस को एकदम पूरा ख़त्म करा दिया, जो 2 महीना का कोर्स है हमने एक आधे घंटे में ख़त्म करा दिया। तो आप लोग अगर आधे घंटे में अगर वो ख़त्म करा दिए हैं, तो आधे घंटे में आप भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, बढ़िया से समझ के पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है ना, और जितना पढ़िए एकदम आप लोग ऐसा पढ़िए कि कभी लाइफ में आपको किसी को पढ़ाना हो, समझाना हो, बताना हो, तो समझाओ, बताओ, पढ़ा सकें। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़िए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए हम लोग देखेंगे, तो यानी देखिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब काल पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब बताइए क्या होता है, अनिश्चित का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित ना हो। ठीक है ना, जब कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो जाएगा। तो बस अब यहाँ आप जानेंगे कि कोई ऐसा समय हो जिस समय में कोई काम हो रहा हो और उसका निश्चित पता ना हो, यानी एकदम फिक्स पता ना हो कि कब से होता,
कहिया से होता, कितने बजे से हो रहा है, ये सब अगर पता नहीं चलेगा तो इसका मतलब है हम प्रेजेंट में हैं। किस में है? प्रेजेंट में है। और इसके बाद वो और आगे देखेंगे कि ता ते ती अगर रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे में देखिए कह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कह रहे हैं इसकी पहचान देखेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि कोई और टेंस तो नहीं है। तो ये हम अगर कैसे पहचानेंगे, जब किसी, जैसे देखिए अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर अगर हमारे रोग को अच्छे से पहचानेगा कि इनको ये रोग हुआ है तो बढ़िया इलाज करेगा, बढ़िया दवाई देगा। और अगर रोग ही न पहचान पाएगा तो क्या दवाई देगा? खाक दवाई देगा, कुछ नहीं देगा। तो खाली आपको मूर्ख बनाएगा और आप भी मूर्ख बनेंगे। ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग को जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कैसे पहचानेंगे, उसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम मेल हैं यानी पुरुष हैं कि महिला हैं, आप लोग मेरी आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे कि जो है मेल हैं। ठीक है ना, कि फीमेल हैं। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे तो जैसे आप लोग जैसे कि, तो यहाँ पे अब हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पहचान देखिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि जैसे कोई वाक्य हो, जब कोई वाक्य बोलेंगे तो उस वाक्य की पहचान क्या है कि जब किसी वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ताहू, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई नहीं है और इसके बाद नहीं का प्रयोग हो तो नहीं रहा है, बस खाली मैं जैसे कि उसमें ता है, ती है, ते है का पहचान कर रहा हूँ तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण सेंटेंस। कौन सा? साधारण वाक्य, जिसको बोलते हैं जिसमें नकारात्मक माने नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है ना। हम साधारण वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें खाली क्या है कि एकदम जो है नहीं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है, इसमें रूल कैसे अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना। इसका रूल देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें रूल में क्या कह रहे हैं, रूल या स्ट्रक्चर। रूल या स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं नियम। तो रूल यही है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी। ठीक है ना। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा। ईटीसी एटसेट्रा होता है, जिसको आप पूरा बोलेंगे ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, हिंदी में बोलते हैं इत्यादि। क्या बोलते हैं? इत्यादि। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो लिखा है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म। ठीक है ना। और ईटीसी को बोलते हैं एटसेट्रा, इत्यादि, सॉरी इत्यादि। ठीक है ना। तो ये बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये तो हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर यानी रूल देख लिया। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कर्ता एक वचन हो गया, कर्ता एक वचन हो गया, कर्ता क्या होता है, कर्ता भी जानेंगे अभी क्या होता है। जैसे कर्ता क्या होता है देखेंगे। जैसे लिखा है बच्चों यहाँ पे, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश की जगह अंग्रेजी होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं एक कर्ता हूँ। मैं क्या हो गया? कर्ता इसमें। और इसके बाद पढ़ाना मेरा क्या हो गया? क्रिया हो गया। और इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा हमारा अन्य में चला जाएगा। कहाँ पे? इत्यादि वाले में। और इसमें कर्म क्या है? कर्म ही मेरा पढ़ाना है। कर्म मेरा क्या है? पढ़ाना है। और आप पढ़ रहे हैं तो आपका इसमें कर्म, आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है पढ़ना, और मेरा कर्तव्य है, मैं अगर टीचर हूँ तो मेरा कर्तव्य या कर्म मेरा है पढ़ाना। ठीक है। चलिए आपका कहीं न कहीं आप अपने नियम का पालन करिए, अपने कर्तव्य को निभाइए, हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इतना समझ गए, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अगर यहाँ पे कर्ता कह रहे हैं, देखिए ये जो कर्ता है, यहाँ का जो कर्ता है, अगर कर्ता कह रहे हैं कि एक वचन होगा, कैसा? एक वचन। अगर कर्ता एक वचन होगा तो जो वर्ब लिखेंगे, कर्ता के साथ जो वर्ब लगेगा उस वर्ब में यस जोड़ देंगे या ईएस जोड़ देंगे या आईएस जोड़ेंगे। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कौन सा जोड़े, हमको कैसे पता कि कब कब यस जोड़े, कब ईएस जोड़े, कब आईएस जोड़े। तो ये आपको यानी आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना,
एक वचन से बहुवचन बनाना सीखे होंगे वहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है CAT, तो ये आपका कैट मीन्स बिल्ली होता है, इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन वाला बनाएंगे तो CAT, यस कैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट्स। कैट्स माने बहुत सारी बिल्लियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जहाँ जब जब कर्ता एक वचन रहेगा तो उसके साथ जो है यानी जो वर्ब लिखेंगे उसमें इन तीनों में से कोई एक जोड़ेंगे। आप जो है एक वचन से बहुवचन बनाना अगर नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए। चैनल तो ओपन आप लोग किए हैं, आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे सिंगुलर टू प्लूरल करके एक वीडियो है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे कब ES लगता है, कब IES लगेगा, कब यस लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक समझ गए, अब आगे देखते हैं बच्चों। इसमें आगे हम लोग समझेंगे, कह रहे हैं कि अगर कर्ता बहुवचन रहेगा, जब कर्ता बहुवचन, देखिए कर्ता में एक वचन वाला यानी ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, और कोई सिंगल नाम है, कोई अकेला नाम है, तब ये सब जो है यानी एक वचन कहलाते हैं, ठीक है। अब बहुवचन में क्या है, जैसे आई हो गया, क्या हो गया? आई, बी, यू, दे, दीज, दोज, मोहन एंड रोहन दोनों एक साथ हो जाएं तो ये सब बहुवचन में कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुवचन यानी प्लूरल्स। क्या कहलाते हैं? प्लूरल्स, ठीक है। तो बस चलिए हम लोग आगे यहाँ तक समझ गए, तो फिर आगे देखते हैं क्या है। इरेज हो जा। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग क्या है। अब यहाँ से हम लोग जैसे में एग्जाम्पल अब सब देखेंगे, आराम से समझेंगे, और इसके बाद थोड़ी बहुत डाउट अगर पीछे रही होगी बच्चों तो यहाँ पे क्लियर करा देंगे आपका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्या है, लिखा है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसी को लिए हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, मैं का अंग्रेजी क्या बना देंगे? आई। और इसको पढ़ाता, पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाना। पढ़ाना का होता है इंग्लिश टीच, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। और इसको क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। तो आई टीच इंग्लिश। क्या हो जाएगा बच्चों? आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्या हो जाएगा? आई टीच इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इसके नीचे हमने देखिए लिख के रखे हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है आई, क्या लिखा है बच्चों बताइए? आई लिखा है, टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। और यही हमने लिखा है ना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको अच्छे से समझा के, ठीक है ना। पहले से हमने लिख रखा है कि बस आपको अच्छे से समझाने की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हम तो ऐसे लिखे तो हैं, देखिए क्या है कि यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ पहले से लिखे हैं, तो यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है ना। यहाँ अच्छे से समझाने के लिए लिखे हैं, और यहाँ पहले से लिखे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया यहाँ से ना। तो बस अब दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि ये जो है कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है दूसरा, नेक्स्ट आपका क्या है? तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो तुम का अंग्रेजी बनाएंगे यू। यू मीन्स तुम होता है, या यू मीन्स आप भी होता है, तुम भी होता है, ठीक है ना। तो यू, इसके बाद पढ़ते, पढ़ते हो इसका मतलब रीड होता है, रीड मीन्स पढ़ना, रीड। अब इसके बाद क्या है, क्या पढ़ते हो? इंग्लिश, अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे। अब देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे यू जो है सिंगुलर है प्लूरल है, बताइए। यू आपका जो है प्लूरल है, क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। तो बहुवचन में जो बहुवचन अगर होगा तो उसके साथ जो वर्ब आता है तो वर्ब जो है एक वचन लिखा जाता है। कैसा? एक वचन। देखिए तो रीड जो है एक वचन है, तो इसीलिए लिख दिया है यू रीड इंग्लिश। क्या लिख दिया हमने? यू रीड इंग्लिश, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो बस यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है यू रीड इंग्लिश, इसका मतलब हो गया तुम अंग्रेजी पढ़ते हो,
तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसको हम बोल सकते हैं आप अंग्रेजी पढ़ते हो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया? चलिए, तब समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तो आगे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए, आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। जब इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ का, तो मैं का अंग्रेजी बनाएंगे तो मैं का अंग्रेजी आई, और पढ़ता, पढ़ता मतलब रीड, रीड, और इसका क्या पढ़ता हूँ, अंग्रेजी, अंग्रेजी का बनाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश। हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी बनाया है, देखिए, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए, तो आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आगे आपका लिखा है, मैं, ये हो गया आपका। आगे लिखा है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। अभी देखिए, अब लोग को दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो आप लोग ज़्यादा मतलब उछलिए मत, पहले समझ लीजिए। ठीक है ना, अगर ज़्यादा जैसे सोचेंगे कि अरे हमको तो अब सब आ ही गया, सब आ गया, तो फिर अभी नहीं आएगा। ठीक है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वह का बच्चों क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, वह का अंग्रेजी। जब वह अंग्रेजी पढ़ता है, इससे क्या पता चल रहा है, बताइए? इससे पता चल रहा है कि वह जो पढ़ता है वह पुरुष है। क्या है, पुरुष है या लड़का है, या जो है इसका मतलब है उसका जो जेंडर होता है, उसका जो है लिंग, इससे पता चल रहा है लिंग, यानी वो पुरुष में है, पुरुष है। ठीक है ना, या लड़का हो सकता है, पुरुष हो सकता है, बूढ़ा आदमी हो सकता है, लेकिन जो भी है यानी उसका जेंडर पता चल रहा है कि मेल है। क्या है, मेल। तो अब इसका देखिए बनाएंगे अंग्रेजी, तो क्या बनाएंगे, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही, और इसके बाद क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड। क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना, ही रीड। और इसके बाद क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग अंग्रेजी लिखने से पहले कुछ समझेंगे, कि देखिए क्या समझेंगे, कह रहे हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वह अंग्रेजी पढ़ता है, कि इसमें देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे बताइए, ही है। जब अगर आपका जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता जब एक वचन है, कैसा है, कर्ता, देखिए पीछे बताए थे कि अगर कर्ता का आपका एक वचन रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ता अगर एक वचन रहेगा, ठीक है ना, कर्ता अगर एक वचन है तो क्या करेंगे, वर्ब में यस या ईएस या आईएस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यस, ईएस या आईईएस लगाएंगे। तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे अब लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे कर्ता आपका एक वचन है, कर्ता कैसा है, एक वचन है। तो जब कर्ता एक वचन है तो यहाँ पे वर्ब जो है रीड है, तो इसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएं कि ईएस लगाएं कि आईईएस लगाएं, बताइए? तो यहाँ पे देखिए, जब रीड है, रीड, जब रीड है तो इसमें यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, यस। ठीक है ना, अब यस, ईएस, आईएस कब जोड़ते हैं, इसका जो है आप लोग उस वीडियो में जाके देखिए, इसमें मत देखिए। ठीक है ना, इसमें अगर हम बताने पे आ जाएंगे तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे सर इसमें की बातें उसमें, उसमें की बातें इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, यानी ही रीड्स हो गया, ही रीड्स, आगे क्या है, अंग्रेजी, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो ही रीड्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। ठीक है ना, ही रीड्स इंग्लिश हो गया। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमने पहले से लिख रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो ही रीड्स इंग्लिश। ठीक है ना, बताइए समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो भी कहीं ना कहीं क्या कहें, तब बताइए? यही तो कहेंगे कि नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अब कह रहे हैं आगे क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ती है। अब यहाँ पे आ गया वह अंग्रेजी पढ़ती है, अभी तो था वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो पुरुष था। अब यहाँ पे वह अंग्रेजी पढ़ती है, इसका मतलब है महिला है। ठीक है ना, इसमें फीमेल, फीमेल का मतलब आप लोग समझते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग जैसे लड़के होंगे तो मेल होंगे, लड़की देख रही होंगी तो लड़की फीमेल होती हैं। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पे अगर वह अंग्रेजी पढ़ती है इसका मतलब फीमेल है। क्या है? फीमेल। इसका मतलब यह है कि वो कोई लड़की होगी या कोई महिला होगी या कोई औरत होगी या कोई बूढ़ी महिला होगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? तो वह का लिखेंगे सी। और पढ़ती है तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, रीड। अब वह एक वचन है तो यहाँ पे यस लगा देंगे, सी रीड्स। और इसके बाद क्या पढ़ती है? इंग्लिश। तो सी रीड्स इंग्लिश, ये हो गया आपका सी रीड्स इंग्लिश। बताइए समझ में आया? तो बस आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी रीड्स इंग्लिश, हो गया। इसका मतलब आप लोग मिला लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? बस इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। हम पहले से इसलिए हमने लिख दिया है कि आपको समझाने में हमको थोड़ा सुविधा हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए, तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका है आप अंग्रेजी पढ़ते हो। क्या है? आप अंग्रेजी पढ़ते हो। तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों यू, आपका यू। और इसके बाद पढ़ना का रीड। अब इसमें क्या करें बताइए? यस या यस या आई एस लगा दें। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका है यू मीन्स होता है तुम या आप। तो ये आपका जो है बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन है। जब बहुवचन है तो इसमें जो है, जो इसके साथ वर्ब लगेगा, वर्ब का एक वचन लगता है। ये वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दिए हैं। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं हम? आगे कह रहे हैं यू रीड के बाद है क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। तो यू रीड इंग्लिश, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यानी यू रीड इंग्लिश। अगर यू रीड्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग समझ में आ रहा ना, यू रीड इंग्लिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिख दिए हैं, पहले से हमने लिख रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है यू रीड इंग्लिश। बताइए समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। बताइए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग का क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक अच्छे समझ गए हैं, अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए क्या है बच्चों, लिखा हुआ है वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो वे का बनाएंगे, तो वे का हो जाएगा वे, दे मीन्स वे होता है, क्या होता है? दे मीन्स होता है वे, दे। इसके बाद पढ़ते हैं, तो रीड। अब यहाँ पे यस या एस लगाएं? यस या एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि यहाँ पे दे जो है यानी बहुवचन खुद है, ये बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ जो वर्ब होता है उसका यानी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। यस यस और आई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक ना। तो दे रीड, और इसके बाद क्या है, क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। दे रीड इंग्लिश, ये हो गया आपका, ठीक है ना। दे रीड इंग्लिश। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे रीड इंग्लिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है आपका, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अब पढ़ती हूँ, यहाँ पे महिला है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो पुरुष होते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ती हूँ तो इसका मतलब महिला है। तो महिला के लिए क्या लगाएंगे? मैं का अगर अंग्रेजी हम ऐसे बना दें, क्या बना दें? आई, और इसको पढ़ना का रीड, आई रीड। अब आई एक बहुवचन है तो इसके साथ रीड लगाएंगे, और इसको अंग्रेजी का इंग्लिश। अगर ऐसे हम लिख दें, बताइए, इस तरह से लिख दिया हमने, आई रीड इंग्लिश। क्या लिखा है? आई रीड इंग्लिश। तो आई रीड इंग्लिश लिख दिए हैं। तो बताइए इसको अगर मान लीजिए अगर हिंदी में ऐसे नहीं लिखा है, मान लीजिए हमको हिंदी नहीं पता है, ये हमको हिंदी नहीं पता है कि ये क्या लिखा है, हमको अंग्रेजी में से लिख के आ गया आई रीड इंग्लिश। तो अगर इसका हम हिंदी में अनुवाद करें कि क्या होगा, तब तो इसका हम बोलेंगे आई रीड इंग्लिश, इसका मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसका हम हिंदी में बनाएंगे तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसका हम लोग सोचेंगे यही बनेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। जब बनाएंगे तो यही तो बनाएंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। बताइए, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें इसके वजह से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो है
पुरुष है कि महिला है, इससे पता चल रहा है। इस सेंटेंस से हमको जेंडर का पता नहीं चल पा रहा, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, इसका जो है माने कि लिंग यानी जिसको बोलते हैं सेक्स, नहीं सेक्स जो होता है यानी हमको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल नहीं पता चल पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आई कहीं ना कहीं हम लोग गलत लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आई गलत लगा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, तो अब देखेंगे, चलिए ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या लगना चाहिए बच्चों, ठीक है। आराम से देखिए, हम समझा के इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि मेरा वीडियो भले बड़ा हो जाए लेकिन समझा के पढ़ाएं कि जिससे आप लोग के मन में डाउट ना रहे, ठीक है ना। आप 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि सीख के बहुत विद्वान हो जाएंगे, तो कहाँ से हो पाएंगे बताइए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही बेस्ट पढ़ाते हैं, हमसे बेस्ट एक से एक बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़े हों दुनिया में, ठीक है ना। आप उनसे पढ़िए, जिससे पढ़िए समझ के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए कि ज़िंदगी में आप अपने समय का कहीं ना कहीं सही तरीके से उपयोग, अच्छे तरीके से उपयोग करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करें, आप लोग की जो है 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो आप लोग देख देख के खुश हो जाते हैं, तो हम भी उसी पे मजबूर हो जाते हैं, तो हम भी ऐसे 2-2 5 मिनट 10-10 मिनट का बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग जिस तरह से पढ़ेंगे उसी तरह से हम लोग पढ़ाएंगे ना। जैसे कि दुनिया में हर कोई, जैसे हर कोई, अभी हम लोग जो है इंडिया में है, इंडिया वाले हर कोई कहता है, अब हर गार्जियन अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि भोजपुरी पिक्चर मत देखा करो, ठीक है। भोजपुरी पिक्चर में बहुत गंदे दिखाते हैं सीन। तो गंदे जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, गंदे सीन इसलिए दिखाते हैं कि हम और आप और हमारे गार्जियन सब गंदा चीज़ देखना पसंद करते हैं, तभी तो वो दिखाते हैं। अगर हम लोग देखना बंद कर दें तो दिखाना बंद कर देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गलती हमारी और आपकी है, ठीक है ना, हम लोग गलत चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए जो है भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, वो दिखाते हैं। उनका इसलिए भाई मजबूरी है, उनका जो है वो जानते हैं कि हमारा यही रोजी रोटी है। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक देखेगी नहीं, तो हमारा जो है हम अपना पेट कैसे जियाएंगे। तो इस तरह से अब हमारी ये है कि अगर आप लोग जो है 2 मिनट या 5 मिनट का वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे जब आप लोग बड़ा वीडियो देखेंगे ही नहीं और आप लोग को बस खाली 2-5 मिनट का जो है टाइम पास के लिए चाहिए, तो हम भी तो 5 मिनट वाला उल्टा सीधा बनाया करेंगे। क्या करें, मेहनत करेंगे, ठीक है ना। जब हमको लग रहा है कि जब उल्टा सीधा बना के हम जी खा लेंगे, बढ़िया पैसा कमा लेंगे, तो काहे बढ़िया समझाएं, क्या करें, मेहनत अपना दिमाग माथा खराब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, इस पे पता चलेगा ती हूँ, तो इसके वजह से ये आपका ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैं पढ़ती हूँ ना, तो इसकी वजह से आपका आई चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सी, सी। और पढ़ती, तो सी का मतलब है सी रीड, और यहाँ पे सी की वजह से हो जाएगा रीड्स। क्या हो जाएगा, सी रीड्स। और इसका अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, हम्म, इंग्लिश। सही लिखे हैं, हाँ सही है, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया सी रीड्स इंग्लिश। बताइए समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है, कि हमने यहाँ पे सही लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सी रीड्स इंग्लिश। समझ में आ गया कि नहीं, तो बस हो गया, यानी सी रीड्स इंग्लिश हो गया, सी रीड्स इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, यहाँ पे अगर आई लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, अभी आगे और हम लोग के पास है, ठीक है ना। यानी पूरा 18 क्वेश्चन लिए हैं अभी हम लोग, अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं तुम अंग्रेजी पढ़ती हो, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ को बना लिया, अब तुम अंग्रेजी पढ़ती हो। तो यहाँ पे तुम, अब यहाँ फिर पढ़ती हो, तो पढ़ती है यानी फिर महिला है, तो यहाँ पे आई के लिए भी हमने सी लगा दिया, आई के लिए क्या लगाया, सी। और यहाँ पे तुम के लिए भी सी ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। तो यहाँ पे देखिए फिर हो गया, क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिर वही है आपका क्वेश्चन। यानी मैं, अगर इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। देखिए अगर इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, इंग्लिश में आपका लिखा है सी रीड्स, सी रीड्स इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपको ऐसे लिख के मिल जाए तो इसका हिंदी बनाएंगे, तो इसका हिंदी क्या क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे
रीड्स है, इसका मतलब है मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। इसका हिंदी बनाएंगे मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तुम अंग्रेजी पढ़ती हो, आप अंग्रेजी पढ़ती हो। इसका इस तरह से बना लेंगे, इसी से बस एक ही से ये 4 बन जाएगा हिंदी में, ठीक है ना। अगर हिंदी में आपके सामने आ गया मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, पढ़ती हो, आप अंग्रेजी पढ़ती हो, इन चारों वाक्य का इंग्लिश यही होगा, ठीक है ना। बस सी रीड्स इंग्लिश। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, हमें लगता है कि समझ में आप लोग को आ गया है। इतना उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं बच्चों, आगे आता रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग, ये हमारा पहला वीडियो है, और इसके बाद अभी पूरा टेंस को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या है। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम का क्या हो जाता है? वी मीन्स हम, और पढ़ना रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और इसमें यस लगेगा नहीं, का ये बहुवचन है तो वी रीड हो जाएगा, और पढ़ना का यानी अंग्रेजी का इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश हो गया, वी रीड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी रीड इंग्लिश। बताइए समझ में आ गया ना? वी रीड इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है? मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। तो मोहन का एक कोई लड़का है, बालक है, या कोई पुरुष है, या कोई ओल्ड मैन है, ठीक है ना। तो मोहन का मतलब लिखेंगे मोहन, और क्या इसका पढ़ता है तो मोहन रीड्स। अब मोहन एक वचन है तो यहाँ पे मोहन रीड्स हो जाएगा, मोहन रीड्स, और क्या पढ़ता है? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख लेंगे, मोहन रीड्स इंग्लिश, मोहन रीड्स इंग्लिश। देखिए यहाँ लिखा है मोहन रीड्स इंग्लिश, हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्या आप लोग को? अब तो समझा दिए हैं तो आप लोग अब जल्दी जल्दी समझ जाएंगे ना, आप लोग समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ए अंग्रेजी पढ़ता है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा? दीज मीन्स ए, और दोज मीन्स वे, तो दीज क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे? दीज, दीज, और पढ़ना, पढ़ता है, दीज रीड, ये बहुवचन है दीज, तो इसलिए रीड लगाएंगे, और क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, तो दीज रीड इंग्लिश, दीज रीड इंग्लिश, ठीक है ना। ये आपका हो गया दीज रीड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना दीज रीड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए बच्चों हम लोग, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको इरेज कर दें, दीज रीड इंग्लिश। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, अब थोड़ा फास्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई, और खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ठीक है ना। अब इसमें कहेंगे यस या ई एस क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? यस या ई एस या आई ई एस क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? इसलिए कि आई मीन्स होता है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ जो वर्ब लगता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आई प्ले क्या हो जाएगा? ये सब नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये सब नहीं रहेगा, बस आई प्ले क्या हो जाएगा बच्चों? आई प्ले। क्या लिखेंगे? बस इतना लिखेंगे, ठीक है ना, आई प्ले लिख देंगे, हो जाएगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अगर कुछ इसी पे कहें आप खेलते हो, तो आप खेलते हो मतलब यू प्ले, हम खेलते हैं बी प्ले, और इसके बाद अगर वे खेलते हैं दे प्ले, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बनाना सीखिए, ठीक है ना, बढ़िया से सीखिए बच्चों, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें भी मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको सीखने में मज़ा आ रहा है, आप लोग सीख के अच्छा लग रहा है, तो हमें भी सिखाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? वह देखती है, वह देखती है, तो देखती ती है लग गया यहाँ पे, तो इसका मतलब महिला है, तो सी, तो वह का हो जाएगा सी, और देखना का हो जाएगा सीन। क्या हो जाएगा? सीन। सी, सी मीन्स देखना, सी मीन्स क्या होता है? देखना, लेकिन यहाँ पे लुक मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स देखना, ठीक है ना। तो सी लिखें कि लुक लिखें, दोनों, यानी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों के लिए इस यूज किया जाता है, ठीक है। जब छोटे बच्चे देखते हैं तो उनके लिए लुक लगाते हैं,
और जब बड़े हों, जो बड़ी महिला हो, बड़े पुरुष हो, तो उनके लिए सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सी। तो आप लोग अपने से डिसाइड करिएगा कब लुक लगाना है, कब सी लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वह देखती है, अगर छोटी बच्ची होगी तो लुक लगा देंगे, बड़े बच्चे होंगे तो सी लिख देंगे, ठीक ना। तो वह देखती है, तो सी, और एक वचन है, ये एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, और सी, सी। और इसके बाद क्या है, इसमें अब इसको बहुवचन बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? तो इसमें हो जाएगा, इसमें यस डबल ई है, तो इसका हो जाएगा सी, सीन। सीन मीन्स क्या होता है? सीन, ठीक है ना। सीन मीन्स होता है देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस लगा देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, सी, सीस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह से अगर हमको लिखना होगा, छोटे बच्चे होंगे तो हम लिख देंगे सी लुक्स। क्या लिखेंगे? सी लुक्स, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है, इसमें कह रहे हैं कि तुम हंसते हो, तो तुम का अंग्रेजी होता है यू। यू माने तुम, और हंसना का अंग्रेजी, यहाँ हो का अंग्रेजी नहीं लिखना है। इसमें देखिए ना, किसी है का, हूँ का अंग्रेजी नहीं लिखा जा रहा, ठीक है ना। बस खाली यहाँ पे जो क्रिया है उसी का। तो तुम, और हंसना, हंसना का लॉफ, लॉफ मीन्स हंसना, LAUGH, लॉफ। यू लॉफ, यू लॉफ मतलब होता है तुम हंसते हो, यू लॉफ, तुम हंसते हो, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे तुम रोते हो, अगर ये रहता कि तुम रोते हो, तब क्या बनाते हैं? तो यू, तब यू, और रोना का क्या हो जाता है? विप, यू विप, ठीक है ना। और इसका तुम सोते हो तो यू स्लीप हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सब बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं क्या है, वह नाचती है, वह नाचती है स्त्री है, स्त्री है मतलब सी, सी, और नाचना का डांस, क्या हो जाएगा? डांस मीन्स नाचना, और वह है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो डांसेस हो जाएगा, सी डांसेस, वह नाचती है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, सी डांसेस, वह नाचती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे देखिए क्या है, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा यू, और इसके बाद पढ़ना का रीड, यू रीड, और ये बहुवचन है इसलिए रीड लगाएंगे, और अंग्रेजी का इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, क्या हो जाएगा बच्चों? यू रीड इंग्लिश, ठीक है ना, यू रीड इंग्लिश, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यू रीड इंग्लिश, स्पेलिंग समझ में आ रहा ना, ENGLISH, इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है और लास्ट है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है वे दौड़ते हैं, तो वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? वे का दे मीन्स वे, दे मीन्स वे, और इसके बाद दौड़ना का रन मीन्स दौड़ना, और ये बहुवचन है तो इसलिए दे रन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दे रन। दे रन मीन्स मतलब वे दौड़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा है दे रन, ठीक है। बताइए समझ में आ गया ना। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी चैनल आप लोग लाइक करिए मत करिए, आप लोग को पढ़ना होगा, तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद लाइक करेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, आप लोग करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग को अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज़ और हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग चैनल को खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हम चिल्लाएं गला फाड़ फाड़ के कि मेरा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है, ठीक है। चलिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।